तो गाइस हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉर्टेड के सॉर्टेड। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग के पास एक एरे गिवन है, इसमें k इज इक्वल्स टू 3 है। मतलब कि हम लोगों का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है बट कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं है, वो नियरली सॉर्टेड है। जैसे अगर हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे तो हम लोगों का सॉर्टेड एरे ऐसा बनेगा। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो हम लोगों का एलिमेंट्स है 6, 5, 3, 2, अब उसके जो रियल इंडेक्सेस हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये हैं, बट आफ्टर सॉर्टिंग हम लोगों के इंडेक्सेस ये आए। तो हम लोग जब इंडेक्सेस कंपेयर करेंगे तो इससे पता चलता है कि मोस्टली जो हम लोगों का कोई भी एलिमेंट दूर है अपने रियल सॉर्टेड इंडेक्स से, वो 3 डिस्टेंस पे है, जिससे k इज इक्वल्स टू 3 है। सो हम लोग इसलिए डायरेक्टली सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो n log n का है। सो जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि नियरली सॉर्टेड, तो हम लोग को हीप यूज़ करना है। इस हीप को हम लोग k+1 साइज़ का बनाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जो भी एलिमेंट इसमें है वो ऑलमोस्ट के नियरली सॉर्टेड है, दैट इज़ वो अपने सॉर्टेड पोजीशन से सिर्फ k डिस्टेंस की दूरी पे ही है। तो हम लोग जब k+1 बनाएंगे तो हम लोगों को उसमें अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अब मिन हीप क्या होता है? मिन हीप होता है जब एक मिन हीप में एलिमेंट्स डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, दैट इज़ सबसे ऊपर हम लोगों के हीप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। अब हम लोग जब इस कोड में इस एरे को ट्रैवर्स करें तो i इज इक्वल्स टू 0 पे एलिमेंट हम लोग को 6 मिलता है। जब हम लोगों को ये एलिमेंट 6 मिलता है, ये जो एरे का 6 है, यहाँ पे एरे का जब 6 मिलता है तो हम लोग इसको हीप में पुश करते हैं। फिर हम लोग i को इज इक्वल्स टू 1 पे जब इसको पुश करेंगे, फिर उसके बाद 2 पे पुश करेंगे, तो जब तक हम लोग k+1 दैट इज़ 3+1 मतलब 4 एलिमेंट्स तक पुश करेंगे वो नॉर्मली पुश होगा। और वो एक मिन हीप हम लोग बनाए हैं तो वो एक मिन हीप की तरफ पुश होगा, दैट इज़ सबसे आगे हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। फिर i इज इक्वल्स टू 4 में जब ऐसा होगा तो उसकी जो साइज़ होगी वो i की ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट k+1 एलिमेंट्स को ही पुश कर रहे थे। i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू k तक ही पुश कर रहे थे, सो k प्लस एलिमेंट से हीप में गए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो हम लोग एक सबसे पहले एक i इज इक्वल्स टू जो 4 इंडेक्स आएगा जो कि k से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक आंसर वेक्टर बनाएंगे। उस आंसर वेक्टर में हम लोग जो टॉप है मिन हीप का उसका पुश कर देंगे और उस टॉप को पॉप कर देंगे। हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स जो टॉप के हैं उनको एरे में पुश करते रहेंगे आंसर में, और हम लोग को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों का मिन हीप ये था, तो इसमें से जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है 2, उसको हम लोग अपने आंसर में पुश किए, फिर इधर से 2 को पॉप कर दिए, तो हम लोगों का वापस जो मिन हीप था वो लेस देन k+1 एलिमेंट्स के लिए हो गया, दैट इज़ 3 एलिमेंट्स सेम इसमें। तो जो नया एलिमेंट आया है दैट इज़ जो इंडेक्स 4 पे है वो 8 है, हम लोग 8 इसमें पुश कर सकते हैं। अभी फाइनल हम लोग का मिन हीप ऐसा हो गया। अगेन जो हम लोगों का मिन हीप है वो k प्लस एलिमेंट से फिल हो चुका है। सो हम लोग अगेन जो है i इज इक्वल्स टू 5 पे जाएंगे। हम लोग जो मिन हीप का जो टॉप एलिमेंट है दैट इज़ 3 उसको एरे में डालेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि पैरेलली हम लोगों का जो आंसर वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म हो रहा है, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा है। सो हम लोग ऐसे मिन हीप के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे टॉप के एलिमेंट को लेते रहेंगे और आंसर में पुश बैक करते रहेंगे। हम लोग का मेन अप्रोच यही है, और जो न्यू एलिमेंट आ रहा है उसको एट द बैक हम लोग पुश करते रहेंगे। सो फिर अगेन हम लोग के पास i इक्वल्स टू 5 पे इंडेक्स 10 आया जो कि हम लोग पुश किए, और फिर जो टॉप एलिमेंट था 5 उसको इसमें आंसर में पुश बैक करके मिन हीप से पॉप कर दिए। फिर नया एलिमेंट आया 9, मिन हीप के हिसाब से वो इधर 10 के पहले आ गया, क्योंकि मिनिमम हीप का यही लॉजिक है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहता है, एट द टॉप सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग का प्रेजेंट रहता है। तो गाइस अब हम लोगों का सारा जितने भी एलिमेंट्स हम लोग के एरे में हम लोग उसको ट्रैवर्स कर चुके, उनको सबसे पहले मिन हीप में डाले, फिर मिन हीप हम लोगों को टॉप पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिया और उसको हम लोग आंसर एरे में पुश किए। इससे हम लोग का जो भी आंसर एरे था उसमें हम लोगों के मिनिमम एलिमेंट सॉर्ट हो गए। बट अब हम लोगों के जो एलिमेंट्स हैं
लास्ट के 4 एलिमेंट्स, जो लास्ट के k+12 एलिमेंट्स वो अभी भी हीप में हैं, तो हम लोगों को उस हीप को एम्प्टी करना है। तो हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक हीप एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग उस आंसर वेक्टर में वो पुश करते रहेंगे, क्योंकि सबसे मिनिमम में सबसे टॉप पे मिनिमम एलिमेंट होगा, तो वो जब आंसर में पुश होगा तो ऑटोमेटिकली जो हम लोगों का जो आंसर वेक्टर है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों का 6 था तो वो पुश हुआ, उसके बाद मिन हीप में टॉप पे 8 था वो पुश हुआ, फिर 9 था वो पुश हुआ, फिर 10 था वो पुश हुआ। तो फाइनल आंसर एरे वेक्टर ऐसा बन गया। और हम लोगों का एक मिनिमम मिन हीप से एक जो सॉर्टेड एरे था वो हो गया, तो ये नियरली सॉर्टेड था और हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉर्टेड बना दिए। मेन लॉजिक इसका ये था कि हम लोग सबसे पहले एक मिन हीप बनाए, उस मिन हीप में सारे एलिमेंट्स k+1 एलिमेंट्स डाले, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो ऑलरेडी k सॉर्टेड है कि उसमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें पुश किए और फिर एक आंसर वेक्टर बनाए, उस आंसर वेक्टर में टॉप एलिमेंट्स को डालते गए और फिर लास्ट के जो सारे एलिमेंट्स जो बच गए थे उसको भी पुश करते गए, पुश टॉप करते गए। हम लोगों का ये बेसिक अप्रोच था नियरली के सॉर्टेड एलिमेंट्स को कम्प्लीटली सॉर्टेड बनाने का।